रीवा से अनिल शर्मा। रीवा 1 जुलाई 2024 से पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पूरे देश में अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। आईपीसी और सीआरपीसी की होगी छुट्टी। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 स्वदेशी कानून, फिर नए कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों के साथ आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने बैठक करते हुए 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। इसके बाद नए कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, जबकि पूर्व दर्ज मुकदमों में पुराने कानून के आधार पर ही सुनवाई होगी। आम लोगों में किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि 1 जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून के बारे में पुलिस विभाग द्वारा बुकलेट का वितरण विवेचना अधिकारियों को तैयार किया जाएगा। विवेचना अधिकारी पॉकेट बुकलेट को हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, यह उनके लिए रेफरेंस का काम करेगा। गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की भी आज़ादी। पुलिस आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि नए कानून में अपराध स्थल से लेकर जांच और शिकायत तक की तकनीक से जोड़ा गया है। गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की भी आज़ादी होगी। नई तकनीक के माध्यम से मामलों के जीवन काल में तेजी से आएगी और न्याय शीघ्र मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को प्रत्येक थाने पर विशेष कार्यक्रम होगा, इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। कानून लागू होने के बाद जिन त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। सभी पुलिसकर्मियों की विधिवत ट्रेनिंग पूरी हो जाए। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन के भीतर होगी जांच रिपोर्ट। नए आपराधिक मामले से समय पर न्याय मिला। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दर्ज करने के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाएगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का काम किया गया है। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है। आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि नया आपराधिक कानून दंड संबंधी नहीं, न्याय केंद्रित है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर फोकस। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि नए आपराधिक कानून का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाना है। ऐसे में जरूरी है कि जो कानूनी बदलाव हुए हैं, उसकी जानकारी जनता को हो। इसी मकसद को लेकर मीडियाकर्मियों के साथ वार्तालाप का कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि 150 साल के कानून में जो नए बदलाव हुए हैं, उसे जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी को दंड देने के साथ साथ पीड़ित को न्याय दिलाना है। इस कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष और त्वरित प्रावधान किए गए हैं। नए कानून में क्या क्या प्रावधान? सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं व कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। बीएनएसएस 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उसके निजी बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थी। 6 धाराओं को निरस्त किया गया है और 2 नई धाराएं व 6 उपधाराओं को जोड़ा गया है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। जो अभी 150 साल पुराने कानून थे, वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे और तत्समय के अनुसार बनाए गए थे। अब वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए और भारतीय परिवेश में ये जो पुरानी मानसिकता थी, उसको दूर करते हुए और ये कानून पारित किए गए हैं संसद के द्वारा। और ये जो कानून है, ये भारतीय चिंतन पर आधारित है और पुरानी जो व्यवस्था थी, पुरानी जो कानून थे, वो दंड आधारित थे। और वर्तमान में जो ये अभी 1 जुलाई से लागू होंगे कानून, भारतीय न्याय संहिता, वो पूर्णतः जो है वो इस पे आधारित है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय कैसे मिले। पिछले कानून को देखा जाए और इस कानून के बनाने के में कितना अंतर दिख रहा है कि क्या किस तरह से सजा का प्रावधान होगा और क्या रहेगा? सजा के प्रावधानों में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और उसके साथ साथ जो है
जैसे कई नए नए कानून में नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। हिट एंड रन जोड़ा गया है, मॉब लिंचिंग जोड़ा गया है, और जहाँ तक साक्ष्यों का प्रश्न है, उसमें जो है वीडियो और ऑडियो जो साक्ष्य होते थे, अब उनको प्राथमिक साक्ष्य मान लिया गया है। और जो है पारदर्शिता भी काफ़ी बड़ी है, हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी। सर, पीड़ित द्वारा अब ऑनलाइन एफआईआर की जा सकेगी, और जो शून्य पे मुकदमे कायम होते थे उनको लेके एक बड़ा फेरबदल किया गया है। शून्य पर मुकदमे पहले भी कायम होते थे और अभी भी कायम होंगे, और लेकिन उसमें परिवर्तन ये है कि अब उसको लीगल सेंटिटी है, उसको अब जो है कानूनी रूप से हम ज़ीरो पे कायमी कर सकते हैं, और करने के बाद उसको जो है संबंधित थाने में भेज सकते हैं। और ये मैंडेटरी होगा, जहाँ पे भी वो चाहे वो अपनी व्यथा को लिखा सकता है, और उसके साथ जो घटित हुआ है उसकी समेकित जो कानून है उनमें जो है विवेचना की जाएगी। इसी तरह से EFIR जो है वो ऐसी सुविधा है जो सभी कहीं से भी कोई व्यक्ति जो है उसमें अपनी बात कह सकता है, और अपने साथ हुए जो उसके साथ जो भी आपराधिक कृत्य अगर हुआ है तो उसके बारे में वो जो है रिपोर्ट कर सकता है।